Assalamu alaikum. We are doing vector questions. This is our second class or third class on vectors. हम लोग क्वेश्चन रख रहे हैं 2015. I think it should be June 2015. I think so. This is June 2015, 1-3. And this is an MCQ. This is June 2015, 1-3. ये एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी. वेक्टर का टॉपिक है, कभी कभी आता है, कोई बहुत कॉमन टॉपिक नहीं है. सो अब इसका क्वेश्चन नंबर देखें. इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखना है. देखो ये वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इन still air is 200 kilometer per hour. The wind blows from the west at a speed of 85 kilometer per hour. In which direction must the pilot steer the aeroplane in order to fly due north? पायलट को जाना है नॉर्थ में, और ये जो स्टिल एयर में स्पीड होती है ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होती है. जब भी ये दी हो आप समझ जाएं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है. इसकी वैल्यू दी हुई है 200. द विंड ब्लोस फ्रॉम द वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर. अब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है. ये अब जो लोग हमारे साथ क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं उनको ये क्वेश्चन देखना है. पेपर में ये एमसीक्यू बहुत सारे लोगों से नहीं हो सका था क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या टॉपिक है. अब वो ये कह रहे हैं कि पायलट किस तरफ उसको स्टीयर करेगा, पायलट की डायरेक्शन क्या होगी. ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया था कि देखो रिलेटिव वेलोसिटी का चक्कर ये होता है कि आप जिस रास्ते पर निकल रहे होते हैं वो एक्चुअल रास्ता नहीं होता. हवा आपको इंटरफियर करेगी और आपको उस तरफ ले जाएगी जिस तरफ आपको जाना है. विंड आ रही है वेस्ट से तो ज़्यादा ईस्ट की तरफ जा रही होगी. जो विंड है वो फ्रॉम द वेस्ट है, इसका मतलब है जहां ईस्ट की तरफ रही है, और उसकी स्पीड है 85. तो पहले ऐसा करते हैं कि उसका एरो बना लेते हैं. मैंने वेलोसिटी बना ली विंड की और ये वैल्यू मुझे दी हुई है इसने 85. In which direction must the pilot steer the aeroplane to fly due north? एरोप्लेन को जाना किस तरफ है? एरोप्लेन को जाना है एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ. तो मैं ऐसा करता हूं कि नॉर्थ का एरो भी बना लेता हूं. नॉर्थ जाएगा ऊपर की तरफ. देखो ये है नॉर्थ. इस तरफ पायलट को जाना है. ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है.
अब वो कह रहे हैं कि पायलट की आप बताओ डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें डायरेक्शन बतानी है, हमारे पास एक वेक्टर आ गया, स्टिल एयर में हमारे पास वेलोसिटी है। इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको इक्वेशन सिखाई थी, velocity of aeroplane is equal to velocity of aeroplane relative to wind प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी इक्वेशन। अब अगर हम VW को लेफ्ट साइड पे ले आए, देखो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें VA और VW जो है आपको दिए हुए हैं, इनको आप जोड़ लें, इनको टेल टेल टू टेल जोड़ लें ताकि माइनस का कॉन्सेप्ट आ जाए। अब इनको हेड टू टेल, माइनस का मतलब होता है टेल टू टेल जोड़े, 115। सही है, अब इसमें बाकी लोग भी सॉल्व करें, लेकिन 115 ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, यू आर गिविंग द मैग्नीट्यूड, गुड, शाबाश, ठीक है, एंगल निकाल लो। चलो अब इसको मैं ड्रॉ करता हूं, आप इस इक्वेशन को देखें, और मैं इस इक्वेशन को आपके लिए बना रहा हूं। मैं थोड़ा 2 मिनट दिए थे ताकि आप लोग देख लो इसको। पहले मैं बना लेता हूं VA का वेक्टर, पहले मैं बनाता हूं VA का वेक्टर, ये मेरा VA का वेक्टर आ गया, और उस पे ये VW माइनस का वेक्टर आ गया। माइनस का वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये पोजीशन है। अब इसमें वैल्यूज डाल दें, जो वेलोसिटी है रिलेटिव, वो ये है, VW कितना है, 85। मास, ये जो सवाल चल रहा है वो ये वाला है।
चलो अब तुम लोग एंगल निकाल दो मुझे। तुम लोग मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल निकाल दो। मेरे पास दो वेक्टर हैं और मुझे एंगल निकालना है किसका, वी ए डब्ल्यू का। तो मुझे ये वाला एंगल जो है थीटा, ये वाला थीटा जो है ये कैलकुलेट करना। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और मुझे एंगल निकाल के दे दो। तुम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो वो देख लो। तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है और ऑपोजिट है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? तुम लोग लगा दो साइन थीटा इज इक्वल टू 85 अपॉन 200। गुड, चलो ये करो। 20 पास दो हैं, देखो मेरे पास दो एंगल मैच कर रहे हैं। अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो तुम कंपेयर कर लो। तुम्हारा ये ग्रीन वाला वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट है। तो जिस तरफ ये जा रहा है इस एरो को तुम देखो तो ये वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन है। ये जो एरो है देखो ये एरो ऐसे जा रही है, इसलिए वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन है। विंटर 15 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन देखें। ये वाला ईयर देखें, विंटर 2015 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये क्वेश्चन किसी को मिल रहा हो रीड एंड राइट में तो हमें भी शेयर कर दे। अगर रीड एंड राइट में ये वाला क्वेश्चन मिले किसी का जवाब नहीं आया इसमें। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में है। चलो ये वाला क्वेश्चन यहां से पढ़ लो,
frequency of an X-ray wave is this much. What is the wavelength in picometer? Formula V is equal to F lambda. Lambda is equal to V upon F. मैंने फॉर्मूला लिख दिया. अब आप लोग मुझे आगे गाइड करो. लैम्डा रखूंगा और सॉरी V रखूंगा 3 इंटू 10 पावर 8. और फ्रीक्वेंसी है 4.6 इंटू 10 पावर 20. ये सॉल्व करो. -6.5 10 पावर -13. ओके. एक स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दिया है. देखिए आंसर सबको देना चाहिए. अब जो पीको होता है, पीको का मतलब होता है मिली माइक्रो नैनो पीको 10 पावर -12. इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. हमारे पास ये आंसर आया मीटर में. हाँ -12 होता है. वेरी गुड. The distance from Earth to a star is this much meter. Calculate the time for light to travel from the star to Earth in gigasecond. फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. गुड, शाबाश. अब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे और स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है, तो मैं इसमें फॉर्मूला में डाल देता हूं. मेरे पास है 8.5 इंटू 10 to the power 16
अपॉन 3 into 10 to the power 8। ये आंसर आएगा सेकंड में, उसको फिर गीगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गीगा का मतलब होता है 10 पावर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी लोग भी इसको सॉल्व करो। हाँ, 0.283 looks fine। The following is contain a scalar and vector, underline all the scalar quantities। चलो बताओ all the scalar quantities। एक्सेलरेशन तो वेक्टर होता है, मास और टेम्परेचर सही है। मास तो स्केलर है, टेम्परेचर भी है, पावर भी है। सही है, गुड। ठीक है, कुछ लोग माशाल्लाह कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे रुकना होता है क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर लिखना ना चाहें तो माइक पर बोल दें, फिर माइक वापस बंद कर दें, लेकिन कंट्रीब्यूशन करने से असल में ब्रेन मूव करता है और सोल्यूशन का पर्पस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर पहले चैप्टर, जैसे में 2 चैप्टर हैं जो खत्म हुए में, लेकिन मैं उस पर जानबूझ के पहले वेक्टर की मैंने क्लास अब अलग से की है, अनसर्टेनिटी की अलग से की है क्लास, फिर मैंने बेस यूनिट की अलग से की। मकसद ये है कि आप एक मरतबा ए लेवल के साथ थोड़ा सा इंटैक्ट हो जाएं कि ये मुश्किल है, आपको भी इस अंदाजा हो जाए कि सवाल मुश्किल आते हैं, मार्क्स काफी डिडक्ट हो जाते हैं, तो ये एक मुश्किल सिस्टम है। तो आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, 4 कर लिए, फिर छोड़ दिया, फिर अगले दिन कर लिए, तो ग्रेजुअली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। A boat is traveling in a flowing river. The figure shows the velocity vector for the boat and the river water। देखो जब ये बोट है, ये रिवर में जब जा रही है तो उसकी वेलोसिटी दी हुई है। नीचे कहता है, देखो नीचे पढ़ो, स्टिल वाटर में वेलोसिटी दे रहा है। जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी होती है वो आर वी कहलाती है, relative velocity, velocity of boat relative to water। और वाटर की वेलोसिटी अलग से दी हुई है जिससे वाटर हिट मारेगा, और बोट की ट्रू वेलोसिटी भी दी हुई है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वी बी इज इक्वल टू वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, ये इक्वेशन है। इक्वेशन कहती है हेड टू टेल, इक्वेशन में जहां प्लस लिखा हुआ है ये, इसका मतलब है हेड टू टेल कर दो। तो मैं वी बी डब्ल्यू का वेक्टर मेरे पास तो नहीं है, अच्छा हाँ लिखा है, सॉरी वी बी डब्ल्यू का है, टू द ईस्ट। तो कंपास कैसे बनती है, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ और साउथ। चलो अब इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। दो दो एरो तो बने हुए हैं, तुम्हें बने हुए दिए हुए हैं, तीसरा एरो ईस्ट की तरफ है। निकालना क्या है? एक सेकंड। निकालना क्या है? अच्छा हाँ, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलो यही बना लेते हैं क्योंकि अच्छा यहाँ जगह नहीं है। चलो तुम लोग अच्छे से एरोज देख लो। हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड दिस वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना। तो पहले ऐसा करते हैं, VBW का एरो बनाते हैं, फिर उस पर VW का एरो बनाते हैं, और वैल्यूज हमें दी हुई हैं, उसके बाद रिजल्टेंट निकालते हैं। चलिए शुरू करें। ऐसा करते हैं, दोनों पार्ट यही कर लेते हैं फिर। तो पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने एक एरो बनाया, कौन सा? स्ट्रेट वाला। देखो VBW बनाया, और फिर उस पर VW को जोड़ दें। अच्छा वो नीचे की तरफ है, इसमें हमें एक छोटी सी करेक्शन करनी है क्योंकि वो वेक्टर डाउनवर्ड है, तो नीचे मैंने इतनी जगह नहीं छोड़ी। तो इसको आई एम डूइंग, ये मैंने पहला वेक्टर बनाया। अब देखो VW का एरो नीचे की तरफ है, जो VW है उसका एरो जो है वो डाउनवर्ड है। देखो ये डाउनवर्ड आ गया। 12.2। अच्छा, तो अगर ऐसे बनाए तो ये आ गया, ब्लू वाला जो है वो रिजल्टेंट होगा। तो एक ये बनेगा VBW, एक ये बनेगा VW, और ये वाला रिजल्टेंट है जो हमें निकालना है। वैल्यूज में एक 14 है और एक 8 है, तो ये वाला वेक्टर 14 है और ये वाला 8, और ये एंगल 60 है। अब इस पे एक बच्चे ने मुझे ऑलरेडी आंसर निकाल के दिया है, इस पे वही कोसाइन रूल लगाओ।
चलो ये वाला करो। अच्छा, 12.1, 12.2, दो तीन आंसर मिल रहे हैं मुझे। यार अब थोड़ा सा दोबारा मास देख लो, ये तो हमने पिछली क्लास में भी किया था ना, ये हेड टू टेल है, और तुम अगर इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो दोबारा विजिट कर सकते हो, क्योंकि असल में ये जो टॉपिक है इसको हमने एक क्लास पहले भी दे चुके हैं। सिंपली याद रखो कि तुम्हारे पास ऊपर जो एरोज बने हुए, उनको तुम्हें इस वाली इक्वेशन में लाकर हेड टू टेल जोड़ना है, बस ये सिंपल काम। और जब तुम इसमें जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक चूंकि मुश्किल है तो मैंने इसकी दूसरी क्लास कर रहा हूँ, और मैंने इसको नोट्स में भी समझाया था। अब ये वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जून 04 पेपर 2 1, मुझे लगता तो है कि हमने किया हुआ है, बट आई हैव टू कंफर्म इट। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और मुझे देख के बताओ। आई हैव अ फीलिंग कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। आ, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, मेरा भी ख्याल है कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अच्छा, फिर ये वाला देखो, November 14, 22 का 1। अच्छा, ये भी लग रहा है कि शायद किया हुआ है। चेक करें, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है किया हुआ है।
चेक करो किया भाई क्वेश्चन ये वाला, अगर किसी के पास रिकॉर्ड है। शुरू कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा। मुझे इसके शुरू के पार्ट तो लाजमी दिख रहे हैं। अच्छा ये किया हुआ, लास्ट क्लास में तो नहीं किया था, लास्ट क्लास में तो रिलेटिव वेलोसिटी ही कर रहे थे। अच्छा चलो ये कर लेते हैं, जून 16 पेपर 2-3 का 1, ये नहीं किया हुआ। सब लोग देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पहले तलाश कर लो कि रीड एंड राइट में मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन किसी को रीड एंड राइट में मिल जाए तो हमें बता दें। तो किसी ने चेक नहीं किया मेरे ख्याल। ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो। अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज दैट आर ईदर स्केलर और वेक्टर आर शोन, complete the figure to indicate whether each quantity is a scalar or a vector। मार्क करते जाओ, एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, पावर स्केलर है, टाइम स्केलर है और वेट वेक्टर है। ये पहला पार्ट हो गया। A girl runs 120 meter due north in 15 second, ये उसका स्केल है। She then runs 80 meter due east in 12 second। sketch का लफ्ज बोल रहे हैं, तो स्केल ड्राइंग कराना चाह रहा है आपसे। आपको स्केल ले लेते हैं, एक नंबर है 120, एक है 80। तो ऐसा करते हैं कि पहले स्केल ले लेते हैं। ट्वेंटी मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये जो है ना 120 मीटर, ये होगा 6 सेंटीमीटर। और 80 मीटर, ये मैंने स्केल बना लिया। पहला जो एरो बनेगा 6 सेंटीमीटर का ड्यू नॉर्थ, अब मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। तो हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं ड्यू नॉर्थ है और दूसरा ड्यू ईस्ट है, तो ड्यू नॉर्थ मैंने ये बना दिया ड्यू नॉर्थ। आप इसको रूलर से बनाइएगा, मैंने इसलिए कहा था रूलर पेंसिल रखिएगा, रूलर से बनाइएगा क्योंकि हमें ना ये एक्यूरेट चाहिए। रूलर से बनाइएगा 6 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व मत करिएगा, वो मना कर रहा है। और फिर हमें जाना है ईस्ट की तरफ, ये मैंने ईस्ट की तरफ बना दिया। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है रिजल्टेंट। मैंने जो डायग्राम बनाई है ये बनाई है हेड टू टेल के हिसाब से। तो अब इसमें तुम ये वेक्टर लाके जोड़ो, ये देखो ये जोड़ दिया। जब आप ये वेक्टर जोड़ो
चलो ये सॉल्व करके मुझे आंसर शेयर कराओ। आंसर बताओ यार। 8.94। थैंक यू। एक बच्चे ने तो आंसर बताया कम से कम। 8.94 सेंटीमीटर, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 20 से। स्केल था ना आपका 20, और फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। फिर इसकी वैल्यू किलो उसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। 20 से मल्टीप्लाई करके दे दो। 178.8। इसको फिर दो सिग्निफिकेंट पे कर लेते हैं। ये निकला है डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वैसे तो आगे का टॉपिक है, लेकिन चूंकि अब हमने किया है तो हम कर लेते हैं। नहीं, सिक फिक के मार्क्स नहीं कटते ना। एवरेज स्पीड मैंने क्लास में करा दिया है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया हुआ 180। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है? 15 सेकेंड ये लगे हैं और 12 सेकेंड ये, तो 15 और 12 को ऐड कर दो। 15 प्लस 12। ये वैल्यू निकाल लो। The magnitude of the average velocity v हमने अच्छी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें एक सवाल में ट्रिक है। उसने एवरेज स्पीड अलग मांगी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने जो अभी निकाला है ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड तो आसान होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो कर दो। देखो जो एवरेज स्पीड है
उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम रखोगे टोटल डिस्टेंस, ये वाला 6 और ये वाला 4। टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस आएगा 120 और 80। टोटल डिस्टेंस है 120 प्लस 80 अपॉन 15 प्लस 200 अपॉन 27, ये फर्क है। देन ही सेज, ये जो तुमने वैल्यू निकाली है ये इसका आंसर है। ही सेज के डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पाथ, द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पाथ। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो जल्दी से मुझे ये वाला एंगल अगर मेजर करके दे सकते हो, अगर किसी ने स्केल ड्राइंग बनाई है तो मुझे मेजर करके दे दो, डी रखकर मेजर कर दो, वरना ट्रिग्नोमेट्री से आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। चलिए फिर आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी तो आंसर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूं मैं, अगर टेन थीटा लगाऊं साइन थीटा, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसने कहा था स्केच। अच्छा आप कह रहे हो 33 डिग्री, ठीक है। चलो फिर आज का काम यहीं तक है, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक रोक रहे हैं। सही है, थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज।